बच्चों, हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 7.3 प्रश्न नंबर 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। जैसे इसका पहला खंड है, इसके शीर्ष दिए हुए हैं। यहाँ पे हम इसे मान सकते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष A 2,3 V -1,0 C 2, -4 है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र बताएंगे हम इस तरह से। x y माइनस बाई प्लस एक्स वाई माइनस बाई प्लस एक्स वाई माइनस बाई, और ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। देखो अभी इसकी हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सूत्र आराम से बना सकते हैं। अगर याद नहीं भी है एग्जाम में तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक के बाद आता है दो के बाद तीन, फिर x के बाद यहाँ पर दो, फिर दो के बाद तीन के बाद एक, फिर x से शुरू करेंगे तो दो के बाद यहाँ पर तीन के बाद एक, और एक के बाद दो। तो ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन के तैयार हुआ, और हम इसमें अब मान डाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के तैयार हो जाएगा 1/2। x1 का मान है 2, y2 का मान है 0, y3 का मान है -4, तो ये +4 हो गया, और माइनस x2 का मान है -1, y3 का मान है -4, माइनस y1 का मान है 3, और प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है 3, माइनस y2 का मान है 0। 1/2 इसकी गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस 2 चौक 8, माइनस 4 और 3 7, और 7 ही कना 7, ये प्लस का हो गया, और प्लस 2 तिया 6, इसे जोड़ लेंगे, ये हो गया 1/2, और 8 7 15, 15 और 6 21, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल निकल के तैयार हो गया। अब इसका दूसरा खंड है, इसको भी हम यहीं पे बता देते हैं। त्रिभुज के शीर्ष A -5, B 3, -5, C 5,2 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हम मान डाल देंगे। x1 का मान है -5, y2 का मान है -5, माइनस y3 का मान है 2, x3 का मान x2 का मान है 3, y3 का मान है 2, y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस x3 का मान है 5, y1 का मान है -1 माइनस, और y2 का मान है -5, तो +5, तो 1/2
5 और 2 7, 7 की इससे गुणा करेंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 7 पंजे 35 प्लस, इसे जोड़ लेंगे 3 तो 3 तिया 9 और प्लस यहाँ पे बचेगा 4 तो 4 पंजे 20, इसे जोड़ लेंगे 1/2, 5 और 4, 5 और 9 और 5 14 का 4 हासिल लगाइए, 3 3 और 3 6 और ये हो जाएगा 64/2, 2 से इसे काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और बराबर आ गया इतनी वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये इनका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो नंबर 1 में दिया है -7, -2, 5,1, 3, के। तो इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे माना बिंदु ए 7, -2, बी 5,1, सी 3, के एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, और इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 और बराबर 0। ये 1/2 उधर 0 में पहुंच जाएगा, ये इधर 0 में पहुंच जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। x1 का हम मान यहाँ से डालेंगे 7, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है k माइनस y1 का मान है -2 तो प्लस का 2 और प्लस का x3 का मान है 3, y1 का मान है -2 और y2 का मान है -1 और बराबर 0 के। इसकी गुणा कर लेंगे, 7 × 7 माइनस के 7 के प्लस 5 के प्लस 2 पंजे 10 और माइनस का 3 तिया 9 और बराबर 0। यहाँ से 7 के माइनस का है, 5 प्लस का है, तो माइनस के 2 के बराबर 7 और 10 17, 17 में से 8 गया, 9 गए तो बचे 8 प्लस के, और दूसरे तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर हो गया 8/2, 2 से भाग कर देंगे 2 चौका 8, तो यहाँ के बराबर आ गया 4। तो के बराबर 4 के लिए बिंदु संरेख है। अब इसका दूसरा खंड है, इसमें भी माना ए 8,1, बी के -4, सी 2, -5 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और बिंदु संरेख हैं, और यह बिंदु संरेख हैं। और जब बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। यहाँ से हम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर 0 के। यहाँ हम इसमें मान डाल देंगे, 1/2 इधर 0 में पहुंच गया,
और यहाँ पर मान डालेंगे x1 का, तो x1 का मान है 8, y2 का मान है -4, माइनस y3 का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस x2 का मान है यहाँ पर k, y3 का मान है -5, माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है 1, माइनस और y2 का मान है -4, तो ये हो गया प्लस और बराबर 0। यहाँ बचा 1, यहाँ पे 1 बचा तो 8 ही का ना 8, प्लस यहाँ पे हो गया ये 6, तो माइनस की 6 के और प्लस का ये 5, तो 5 दूनी 10 बराबर 0। माइनस के 6 के बराबर 10 ये और 8 ये 18 उधर जाकर हो गया माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया और के बराबर हो गया 18/6। 6 से काट देंगे, 36 18 और के बराबर आ गया 3। तो के बराबर 3 के लिए बिंदु संरेख है। और प्रश्न नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम, ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं ए, और ए के बिंदु हैं 0, -1, बी के बिंदु हैं 2, 1, सी के बिंदु हैं 0, 3। अब इनके जो मध्य बिंदु है वो है डी, ई और एफ। इससे त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ये त्रिभुज बन गया इस तरह से। तो त्रिभुज ए बी के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष ए 0, -1, बी 2, 1, सी 0, 3 है। और ए बी का मध्य बिंदु डी है। डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के जो निर्देशांक आएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। यहाँ पे हम इसके मान डाल देंगे। ए का मान है 0 प्लस x2 का मान है 2/2, y1 का मान है -1 प्लस 1/2। यहाँ हो गया, ये बचेगा 1, यहाँ से बचा 2/2, 0/2 और ये हो गया 1, 0। तो ये जो बिंदु हो गए हमारे डी के, वो आ गए 1, 0। इसी तरह से ई बी सी का मध्य बिंदु है। ई बी सी का मध्य बिंदु है। तो ई के निर्देशांक, तो सूत्र डाल देंगे हम यहाँ से। x1 का मान है यहाँ पर 2 + 0/2,
1+3/2। तो ये जो बिंदु हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएगा 1,3 और 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो हो गया 2। इसी प्रकार एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो एफ के निर्देशांक, तो एफ के जो निर्देशांक होंगे वो भी इसी तरह से हो जाएंगे 0+0/2, माइनस का 1+3/2। तो ये हो गया 0 और यहाँ से वो बचा 2, 2 से 2 को भाग करेंगे तो हो गया 1। तो इस तरह से यहाँ पर बिंदु निकल के तैयार हो गए। और अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ई के जो है वो है 1,2 और एफ की न्याय है हमारे 0,1। अब हम इसका क्षेत्रफल, सूत्र है x1, तो x1 का मान है 1, फिर है y2 का मान 2, माइनस y3 का मान 1, प्लस और x2 का मान है 1, फिर आएगा y3 का मान 1, माइनस y1 का मान 0, प्लस x3 का मान 0 और y1 का मान 0, माइनस y2 का मान है 2। 1/2, यहाँ से 1 बचा, 1 की गुणा 1 से करी तो 1 आ गया, प्लस 1 की गुणा 1 और ये हो गया इधर 0, तो ये हो गया यहाँ पर 2 और बटे 2, 2 से 2 काटा एक बार, बराबर हो गया 1 वर्ग इकाई। अब इसी तरह से एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब इसी तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 हम सूत्र में डायरेक्ट मान डालेंगे। तो x1 का मान है यहाँ पे 0, फिर y2 का मान है 1, माइनस y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान है 2 और y3 का मान है 3, माइनस y1 का मान है 1, तो प्लस का हो गया, ये माइनस का एक्चुअली, फिर प्लस आएगा यहाँ पे x3 का मान है 0, फिर यहाँ पे आएगा y1 का मान है माइनस का 1 और माइनस y2 का मान है 1। तो ये हो गया 1/2, इसे 0 से गुणा होगी तो सब 0 हो गया, प्लस ये हो गया 4 दूनी 8, प्लस इसकी 0 से गुणा हुई तो ये भी 0 हो गया, और ये आ गया 8/2, 2 से 2 चौक 8, बराबर आ गया 4 वर्ग इकाई। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि एरिया ARDEF वटे ARABC। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं और इसका क्षेत्रफल है 1 और इसका है 4, अभी निकाला है हमने। तो इसका अनुपात हो गया ARDEF अनुपात ARABC बराबर 1/4। तो इसका जो अनुपात है वो है 1/4।